हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ बात कर रहा हूँ टॉप 10 गिव रीजंस के बारे में। देखिए, आपका 40 मार्क्स का पेपर है, उसमें क्वेश्चन 1A 1B ऑब्जेक्टिव्स का होता है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैप्चर करें, वो पूरा 10 मार्क हमारे जेब में कैसे जाए, वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ने हैं ये मैंने आपको बताया। 10 मार्क हमारे जेब में आ गए। फिर हम क्वेश्चन 2A गिव रीजंस पे आते हैं। तो ये गिव रीजंस कहाँ से पढ़ें, कंफ्यूजन है कि एक्सरसाइज का पढ़ें, एक्स्ट्रा पढ़ें, 21 सेट का पढ़ें, कि आपकी जो भी गाइड है, डाइजेस्ट है, उसमें जो एडिशनल गिव रीजंस दिए हैं क्या वो सारे पढ़ने हैं, गिव रीजंस कहाँ से आते हैं और कौन से पढ़ने हैं। तो ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो ऐसी कुछ सीरीज में बना रहा हूं कि जहां पे मैं गिव रीजंस की बात करूंगा, न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, डायग्राम्स की बात करेंगे, रिएक्शंस की बात करेंगे, है ना। हर चैप्टर में से क्या पढ़ना है, हर चैप्टर को किस तरह से टैकल किया जाए, कौन से क्वेश्चंस करें, कौन से टॉपिक्स करें, ये सारी पूरी सीरीज अब यहां से शुरू होगी। ठीक है, तो यहां बात कर रहा हूं गिव रीजंस के बारे में। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, फटाफट बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर वाइज यहां पे मैंने आपको गिव रीजंस दिए हैं जो पूछे गए हैं। ये सारे पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, आपने अब तक पीवाईक्यू पढ़े या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं तो बहुत समय से, काफी 2-3 महीनों से, इनफैक्ट साल की जो शुरुआत होती है वहीं से मैं बोलता हूं कि पीवाईक्यू सबसे पहले आप कीजिए। पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस है वो आप कीजिए। डंका बजाता हूं मैं पीवाईक्यू का, लेकिन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें क्लियर होंगी। ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर 1 आपका ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में ये कुछ बेसिक सवाल यहाँ पे पूछे हैं। बाय द वे ये दोनों एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, ये दोनों आपके एक्सरसाइज में से ही पूछे गए हैं। हालांकि इसके जो शब्द हैं वो थोड़े आपको अलग लगेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसी के ऊपर आधारित इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर चैप्टर 2 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जहां मैं बात करूं, आपको दिख रहा है 1 2 3, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, ये 3 बार पूछा गया है। इसलिए मैंने यहां पे 3 बार लिखा है, बिकॉज पीवाईक्यू में 3 बार पूछा गया है। ठीक है, फिर एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारे गिव रीजंस किसके ऊपर बेस्ड हैं? पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर। एंड ये सारे के सारे कहां से पूछे गए हैं? एक्सरसाइज से पूछे गए हैं। ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द एक्सरसाइज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? चैप्टर 1 का भी एक्सरसाइज से पूछा गया, चैप्टर 2 का भी एक्सरसाइज से पूछा गया। चलो चैप्टर 3 की बात करेंगे। ये आ गया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इट इज रेकमेंड टू यूज एयरटाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल, एक्सरसाइज का है, ताकि ऑयल खराब ना हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, रैंसिडिटी ना हो, इसलिए हम उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। सिंपल सा रीजन है, 4 पॉइंट आपको लिखने, 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। When the gas formed on heating limestone, लाइमस्टोन को आप हीट करोगे, CuC3 को हीट करोगे, आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस CO2 मिलेगा। CO2 को आप लाइम वाटर से पास करोगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों? अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये भी एक्सरसाइज में से ही पूछा गया है। तो चलो चैप्टर 3 में भी एक्सरसाइज से आया। चैप्टर 4 की बात करेंगे। इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट आयन, ये भी जहां तक मुझे समझ में आता है आपके एक्सरसाइज का है। इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर, ये अलग से पूछा गया है, ये थोड़ा बाहर का पूछा है, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर बहुत सिंपल होता है, ताकि जो भी लीकेज करंट है वो जो है वो पूरा अर्थ में चला जाए, अप्लायंस भी खराब ना हो, आपको भी कोई शॉक ना लगे, इसलिए जो भी एक्स्ट्रा लीकेज का जो करंट है वो अर्थ में चला जाए, इसलिए अर्थिंग की वायर होती है। सिंपल, ये हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, एंड इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, ये भी आपके एक्सरसाइज का है। टंगस्टन वाला 2 बार पूछा गया है, ये भी आपके एक्सरसाइज का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Magnetic needle shows decreasing deviation of its angle as distance from a current carrying conductor is increased. तो ये थोड़ा बाहर से पूछा गया है, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कि जैसे जैसे आप एक कंडक्टर से दूर जाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, तो जो मैग्नेटिक नीडल है उसका भी जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कंडक्टर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। समझ रहे हो ना आप? अगर ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, तो उसकी
मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चलो ये हटा दो इसको। ये अगर आपकी वायर है, सिंगल वायर बता रहा हूं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है। तो जितना आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर भी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बाहर से पूछा गया है। चैप्टर 5 में से कुछ भी नहीं पूछा है। चैप्टर 6 में से ये तीनों भी बाहर से हैं, मतलब आपको कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, जो चैप्टर के अंदर कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड हैं। फिर चैप्टर 7 में लेंसेज में ये सारे के सारे सेम है, सारे के सारे एक्सरसाइज से हैं। एंड सोचो ना, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, ये 4 बार पूछा गया है। ठीक है, देन चैप्टर 8 मेटलर्जी में बात करेंगे। एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये आपके एक्सरसाइज का है। कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश व्हेन केप्ट इन ओपन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। कोरोजन का जो पूरा कंसेप्ट है ना, उसके पहले थिंक अबाउट इट या ऐसा कुछ, यूज योर ब्रेन पावर, ऐसा कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां से ये पूछा गया है। फिर ये लेमन और टेमराइंड इज यूज फॉर क्लीनिंग, ये आपके एक्सरसाइज का है। ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश, तो ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला सेम ही है ना। सिल्वर ब्लैक हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड सिल्वर सल्फाइड Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनता है जो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है ना। सोडियम मेटल, ये दोनों 2 बार पूछा गया है एंड ये एक्सरसाइज से आया हुआ है। ठीक है, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वहां पे ना तो आपको आयोन्स मिलेंगे ना तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, ग्रेफाइट तो एलोट्रोप है कार्बन का एंड उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यहां पर जो भी कार्बन कंपाउंड्स की बात करूंगा, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्डिंग बताते हैं, आयोन्स नहीं है, चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, देयरफॉर दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से आपका आंसर बनता है। ठीक है, वाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन, ये भी आपके एक्सरसाइज के ऊपर आधारित है, पहला वाला स्पेस मिशन में से एंड दूसरा वाला कंसेप्ट बेस्ड है, स्पेस डेब्री को मैनेज करने की जरूरत है। तो ये हो गया आपका बेसिकली सारा गिव रीजंस। अब तक जितना भी गिव रीजंस पूछा गया है पीवाईक्यू में, वो सारा आपको इकट्ठा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना एंड मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस आपने करे हैं। मैंने टॉप 10 क्यों बोला, ये तो बहुत सारे हो गए, टॉप 10 कहां से आएगा बताता हूं। चलो साइंस पार्ट 2 की बात करूंगा, फटाफट बात करते हैं। आप देख लोगे एक्सरसाइज में से कौन से हैं, कौन से इंटेक्स्ट हैं, कौन से बाहर से पूछे गए हैं, ये आप देख लोगे तो मैं फटाफट आगे चले जाऊं। ये चैप्टर 1 में से एक ही पूछा था, चैप्टर 2 में से बहुत सारे पूछे गए हैं एंड मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम एक्सरसाइज। चैप्टर 2 की बात करूंगा, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1। चैप्टर 3 में से भी गिव रीजंस बहुत कम पूछे गए हैं। चैप्टर 4 में से भी एक ही पूछा है। चैप्टर 5 में 1 2 3 4 बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी, ये 4 बार पूछा गया है एंड ये भी आपके एक्सरसाइज का ही है। फिर पावर जनरेशन बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, इको फ्रेंडली है बिकॉज वहां पे सल्फर नहीं होता तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नहीं बनेंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होता है एंड एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, तो नेचुरल गैस ज़्यादा इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू कोल। फिर इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपके एक्सरसाइज के ऊपर ही आधारित है। चलिए फिर ये सारे एक्सरसाइज से ही है मुझे लग रहा है। कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ एक्सरसाइज में से ही है मेरे हिसाब से। एक बार मुझे एक्सरसाइज फिर से देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। टॉर्टॉइज वाला 2 बार पूछा गया है। फिर माइक्रोबियल एंजाइम्स 2 बार पूछा गया चैप्टर 7 में से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है माइक्रोबियल एंजाइम्स। बायोफ्यूल इज इंपॉर्टेंट अमॉन्ग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसका तो डायरेक्ट आंसर छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पूरा डायग्राम है ना, बायोफ्यूल प्रोडक्शन का डायग्राम है, उसके बाजू में छोटा सा पैराग्राफ है, वही पैराग्राफ हमें लिखना है कि 3 प्रकार का बायोफ्यूल मिलता है, सॉलिड मिलता है, लिक्विड मिलता है, गैसियस मिलता है एंड रिन्यूएबल है, बार बार उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, यही बात है। फिर चैप्टर 8 में से कुछ नहीं पूछा। चैप्टर 9 में से गर्ल्स फेस स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं।
कि लड़कियों को घर के काम करने पड़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर, लड़का जो चाहे करे, लड़के को घर के कोई काम नहीं करने पड़ते, प्लस गर्ल्स हैव टू फेस मोलेस्टेशन, है ना, वो सारी बातें भी होती हैं। सो दैट इज़ वाई गर्ल्स फेस लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। टोबैको च्यूइंग इज इंजरियस, हाँ, टोबैको से क्या होगा, भरपूर बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है। सो इट इज़ इंजोरियस टू हेल्थ एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज एसेंशियल। वाई, ये चैप्टर 10 का हुआ। तो ये हो गए सारे गिव रीजन जो अब तक पूछे गए हैं। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, आपको पता है बहुत सारे पेपर हुए हैं। 2019 का मार्च एंड जुलाई, 2020 का मार्च और जुलाई, 2021 में मार्च का पेपर नहीं हुआ था लेकिन जुलाई का सितंबर का पेपर हुआ था, 2022 का मार्च और जुलाई, 2023 का मार्च और जुलाई, 2024 का मार्च और जुलाई। कितने पेपर हो गए, काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेपर अवेलेबल हैं आपके पास, 11 PYQs अवेलेबल हैं आपके पास। और वो अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो टॉप 10 ये है मेरे टॉप 10 जो रिपीट हुए हैं। बहुत सारे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2-2 बार 3-3 बार पूछे जा रहे हैं, वही सारे मैंने यहां पे रखे हैं। हाँ 12 हैं। आप बोलोगे सर क्लिकबेट बना दिया, टॉप 10 बोल के आपने 12 दे दिए। नहीं, देखो करने तो हमें सारे हैं, इसमें जितने भी थे PYQ में वो सारे करके जाने हैं, बिकॉज वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंपॉर्टेंस मांगते हैं कि सर इंपॉर्टेंस बता दो, इंपॉर्टेंट दे दो हमें, वो ऐसे क्वेश्चन दे दो हमें जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहां से दूं, अंतर्यामी हूं क्या मैं, कोई तपस्या करता हूं तो मेरे को सपने में आते हैं क्या क्वेश्चन, नहीं, कहां से बताऊंगा मैं, PYQ से। तो वही सारी चीजें मैं आपको छाट छाट के दे रहा हूं। आपको मैंने मेहनत करने बोली थी कि अपना खुद का क्वेश्चन बैंक बनाओ PYQ यूज करके चैप्टर वाइज। आपने शायद बनाया, शायद नहीं बनाया। जितनों ने बनाया वो बच्चे फायदे में रहेंगे, जितनों ने नहीं बनाया कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं ही दे दूंगा आखिरी में, आप भी जानते हो, है ना, कोई बात नहीं। तो ये हो गए आपके टॉप 10 गिव रीजंस। इनके अलावा चलो ये तो करने ही है, बिकॉज ये तो रिपीट हो रहे हैं, 2-2 3-3 बार पूछे जा रहे हैं, तो संभावना है कि इसमें से फिर से कुछ पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी ये जितने भी हमने अभी अभी देखे, ये सारे भी हमें करके जाने हैं। ठीक है, फिर आखिरी सवाल ये आता है कि क्या इतना ही करके जाएं? नहीं, इतना हो गया बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुद को शाबाशी दे दीजिए। इतना होने के बाद एक्सरसाइज के करके जाइए। जितना भी आप देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ही पूछे गए हैं। जो गिव रीजंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज में से या तो इन टेक्स्ट में से आते हैं। तो आप अगर एक्सरसाइज के सारे गिव रीजन अच्छे से कर जाते हो तो आपको गिव रीजन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑन दैट नोट कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करता हूँ गिव रीजन का। और भी बहुत बहुत सारी बातें हमें करनी है, वो एक एक वीडियो में हम करते जाएंगे। इसका पूरा PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, PDF कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। See you in the next one. Tata, bye bye. Jai Hind, Jai Maharashtra.